हम हैं हसीना मलिक, इस थाने की एसएचओ। आप जरा इत्मीनान से बताइए कि क्या परेशानी है। अभी क्या बोलेगा मैडम, एक्चुअली आजकल कोई भी पेरेंट्स अपना बच्चा लोग का कंप्लेंट सीरियसली बिल्कुल नहीं लेता है। दे शुड नो कि उनका बच्चा लोग किस डायरेक्शन में जा रहा है, बट नहीं, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम टीचर पे छोड़कर सब बिजी, किसी के पास टाइम। अरे मैडम, थोड़ा तो टाइम होना चाहिए कि देखे, चेक करे कि उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, बट नो इंटरेस्ट मैडम। अभी ये बच्चा का फ्यूचर और अपना कंट्री का फ्यूचर के लिए मैं इधर आया। हमारा नाम नाम्बियार, रिटायर्ड टीचर। मेरे को मालूम आप कंफ्यूज हैं, मैं समझ गया, मैं भी दिखाता। ये देखो मैडम, कल मैं इन सब बच्चों को ये नोटबुक दिया और बोला अपना अपना नाम लिखने का। आपको पता है वो क्या लिखा? सी, आई एम सॉरी, लेकिन ये सही तो लिखा है। आप ही ने कहा ना कि आपका नाम नाम्बियार है, तो गलत क्या है फिर? नहीं मैडम, आप नहीं समझ रही है। देखिए, ये देखिए मैडम, ये नाम्बियार को नबूरे नहीं बोल रहे हैं, ये लोग नेबर अंकल को नेबूरे अंकल बोल रहे हैं। नेबूरे नहीं, नाम्बियार अंकल। रॉन्ग बेटा, नाम्बियार। 1 मिनट, नोटबुक निकालो। ये नेबर और ये नाम्बियार। अरे हम नेबुरे को ही नेबुरे बोल रहे हैं। अच्छा, ये सब कहाँ सीखा आपने? स्कूल से। वीडियो बना। प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, गूगल को गूगले, फ्यूचर को फटूरे और एप्पल को एप्पले। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैडम, हमारा कंट्री का फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। 35 इयर्स हो गया मेरे को टीचिंग करते हुए मैडम, इसलिए मेरे को ये एजुकेशन का वैल्यू मालूम। मैं आप लोग से हाथ जोड़कर हेल्प मांगता हूं मैडम, आप प्लीज कुछ करो, पता लगाओ ये कौन लोग हैं जो हमारा बच्चा का, हमारा कंट्री का फ्यूचर बिगाड़ने में लगे हुए हैं। कभी तो बाइक थोड़ा धीरे चलाया करो। इसे धीरे कहाँ चलाएंगे? देखा, आज भी हमारी कितनी लोकप्रियता है बच्चों में। अच्छा, हमको देखकर खुश हो गए। खुश नहीं हुए पुष्पा जी, डर के चिल्ला के भाग गए। बाल ठीक कीजिए आप। हाँ ठीक है ठीक है। शिव जी, आप तो जानते हैं ना कि हमारी क्या इच्छा है। हम भी चाहते हैं कि हमारी छोटी छोटी पोते पोतियां हो जिनको हम स्कूल छोड़ने के लिए आए, और एक आप है कि आप समझती नहीं है। Everybody, say with me. F-U. T-U. R-E. फुटूरे. N-A. T-U. R-E. नटूरे. क्या कर रही हैं पुष्पा जी आप? हमें तो चक्कर आ रहा है। पुष्पा जी, यहाँ ओवर एक्टिंग मत कीजिएगा, हम स्कूल में खड़े इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। वही तो, ये स्कूल है ये, और यहाँ ये पढ़ाया जाता है। बाप रे बाप, नेचर को नुटूरे, फ्यूचर को फुटूरे। अब ये पढ़कर ये बच्चे बनेंगे डॉक्टर और साइंटिस्ट। नहीं पुष्पा जी सही कह रही है, खतरे में इन बच्चों का फटूरे। फ्यूचर। वेरी गुड. Yes, please. What you wanted? हैं? आप लोगों को क्या चाहिए? हम महिला पुलिस थाना से हैं। Yes, yes. I can see your uniform. यूनिफॉर्म सी सकती है? नहीं, मगर हमारे यूनिफॉर्म तो कहीं से फटा नहीं है। फटा है क्या पीछे से? No. You do not understand. I can see. मतलब I can see. देख सकती हूँ। Right. देख सकती है पुष्पा जी। Anyway, tell me what you wanted. आपका नाम क्या है?
Oh, myself start Aparna. And yourself end? हमारा नाम करिश्मा सिंह, हम एसआई करिश्मा सिंह है, ये कांस्टेबल पुष्पा सिंह है। आपसे सवाल करने आए हैं यहाँ पर। सुरे, असक? हिंदी में बात कर ले। No. In school टी में हिंदी स्पीकिंग नॉट अलोवेड। मतलब ये कि स्कूल के वक्त में आप हिंदी में बात नहीं कर सकते। अच्छा। मैडम, इन्हें थाने लेके चलते हैं, वही जाके पूछताछ करेंगे। यहाँ तो अंग्रेजी के हमले कर करके हमें मार देगी। वहाँ क्या तरीके से पूछताछ करेंगे, कुछ तो हाथ में आएगा, है ना? हाँ? तो देखिए, हम आपको हमारे साथ इंग्लिश ओनली इंग्लिश स्पीकिंग। हाँ, ठीक है। ओके, आई टेक यू टू थाने थाना? टू क्वेश्चन, अंडरस्टैंड? Yes. Why not? Your English good, huh? तो हाँ, चलिए। Yes. 1 minute. I come. You rest. हाँ। Coming. हाँ। प्रणाम सर, महिला थाने से पुलिस आई हुई है, हमें साथ में ले जाने की बात कर रही है। नहीं, हमें माजरा नहीं पता कि क्या हुआ है, बस वो कह रही है कि साथ में चलिए। सर कुछ करिए, जल्दी करिए। हाँ सर। जी धन्यवाद, प्रणाम। Why are you people looking at me like this? बाप रे। Asak? What do you want to Asak? I have no teammate. का दीदी? मेरा मतलब मेरे पास वक्त नहीं है। वाओ, ग्रेट मैडम, ग्रेट। देखो अंग्रेजों, देखो कहाँ हो तुम, देखो 200 साल के बाद अंग्रेजी का ये मैडम इंतकाम ले रही है, तुम्हारी अंग्रेजी की धतिया उड़ा रही है। मैडम, आई एम प्राउड ऑफ यू। ए बिल्लू, चुप। माँ, अरे देखिए, आपने कहा था कि आपके स्कूल में नियम है कि आप हिंदी में बात नहीं कर सकते, मगर अभी आप थाने में हैं, तो आप यहाँ हिंदी में बात कर सकती है। हाँ प्लीज। नो। I love talking English. सुनिए, हमारे दिमाग का चूरन हो रहा है। आप एक काम कीजिए, आपसे जो पूछा जाएगा ना, इसमें आप लिख कर बताएंगी, बोल कर नहीं। क्या है, यहाँ पे हर किसी को अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, समझ रहे हैं हमारी बात को ना? किसी को आता है, हमको नहीं आता है। हाँ, तो लिख कर। प्लीज आप अपना नाम बताइए, आपका पूरा नाम। A अपर्णा। BANSAL बंसल, अपर्णा बंसल। आपके क्वालिफिकेशंस क्या है? MA मैड। यू मीन MA MEd? SS आप ये भी कह सकते हैं। हाँ, सी माई डिगरी, these are my document. जी कहिए। एडवोकेट श्रीकांत, मिसेस अपर्णा बंसल का वकील। मैंने सुना आपने मेरे क्लाइंट को बिना किसी चार्ज के उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ थाने में बिठा कर रखा हुआ है। मत भूलिए कि मेरी क्लाइंट एक टीचर है, समाज का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ। आप इनके साथ इस तरीके की मनमानी नहीं कर सकते। हम कोई मनमानी नहीं कर रहे हैं और हमने उन्हें यहाँ पर जबरदस्ती बिठाकर नहीं रखा है। एक केस के सिलसिले में हमें इनसे कुछ सवाल जवाब करने थे, इसलिए इनको बुलाया था और हमारी इंक्वायरी हो चुकी है, आप जा सकती हैं। सुरे। हाँ सूर्य?
श्योर? एस ऐसा भी कह सकते हैं आप। श्योर श्योर, बिल्कुल श्योर, आप जा सकती हैं। थैंक यू। मैडम सर, आप जानती है इतना गलत उच्चारण से ये पढ़ा रही है सबको, आपने तब भी इसको जाने दिया। ये जो मामला जो दिखाई दे रहा है ना, ये उससे ज्यादा पेचीदा है क्योंकि इस लड़की के सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं। ये लिखते वक्त इसकी अंग्रेजी बिल्कुल ठीक है, तो फिर उच्चारण इतना गलत कैसे? कुछ तो है जो हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है और बहुत जरूरी है ये समझना। बिल्लू, हाँ आया मैडम सर। जल्दी। हाँ ओ डीएसपी सर ने। मैडम सर, व्हाट योर ऑर्डर्स प्लीज? तुम्हें इस अपर्णा टीचर पर नजर रखनी होगी। शाम को आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ओह एक्सक्यूज मी। आराम से। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। ये अपर्णा बंसल के स्कूल में एक ऑफिशियल मेल भेजिए और इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है सब मंगवा लीजिए। जी मैडम सर। ओके, डिसमिस। मैडम सर, वो थोड़ा भटक रहे हैं मुद्दे से, पर हमको जरूरी काम है तो हम आधे दिन का छुट्टी ले सकते हैं। आप अंग्रेजी सीखने जा रही हैं? कहाँ? हम आपसे बाद में निपटते हैं, अभी हम मैडम सर से बात कर रहे हैं ना, कर ले वो। हाँ जाए मैडम सर आधे दिन का छुट्टी लेकर। हाँ बिल्कुल, आप जाइए, अपने काम निपटा कर आ जाइए। धन्यवाद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। ये बियर कैसा दिया है? टेडी बियर कैसा दिया? ये क्या है? भीख। 2 रुपए, 10 रुपए तो दे दो। महंगाई कितनी है? हट्टे कट्टे होकर के भीख मांगते शर्म नहीं आती? आप भी हट्टे कट्टे हो, 10 रुपए चल देने हट। में शर्म नहीं आती क्या? अरे प्रियाली, तुम कहाँ थे? तुम 2 दिन से दिखाई नहीं दी, डांस क्लास भी नहीं आई। हाँ, वो स्कूल में थोड़ा व्यस्त थी। सुनो, मुझे माँ को दवाइयाँ देनी है। ओके। तो मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। प्रियाली, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आप लोग? अब क्या हुआ? आप लोग यहाँ कैसे? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। बहुत हुआ तुम्हारा कबड्डी कबड्डी, समझी? अपर्णा बंसल और प्रियाली सिंह। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारा असली नाम प्रियाली सिंह है। अब थाने चल के सच कहना। बेटा, कौन है ये लोग? मेरे दोस्त हैं, बस जा ही रहे हैं ये लोग। और आप बाहर क्यों आई? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? डॉक्टर ने कहा था कि बिस्तर पर ही रहना। बेटा, मेरी तबीयत और खराब होती जा रही है, मुझे जरा हॉस्पिटल ले चल। हाँ, चलिए, हम अभी अस्पताल चलेंगे। आप पहले अंदर चलिए। आराम से। मैडम, देखिए मैं मानती हूँ कि मेरा नाम प्रियाली सिंह है। फिर क्या अपर्णा बंसल के नाम से तुम नौकरी कर रही हो हर जगह? मैं आपको सब बताने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ। लेकिन इस वक्त मुझे अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाना बहुत जरूरी है। उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। देखिए, देर की तो उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। मुझे बस 2 घंटा दीजिए, मैं उन्हें अस्पताल में दिखाकर सीधा थाने आऊंगी। आपको जो पूछना है, जो जानना है, मैं सब कुछ बता दूंगी आपको। सच में, प्लीज। 2 घंटे में अगर तुम थाने नहीं पहुंची तो हम तुम्हें ढूंढकर ऐसी जगह डाल देंगे जहां से तुम जिंदगी भर नहीं निकल पाओगी। हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2 घंटे में अपने आप थाने पहुंच जाना। जी, हम आ जाएंगे। चलिए जी। आप भी 2 घंटा बाद आएंगे? नहीं। चीता चतुर्वेदी, कुछ पता चला? नहीं मैडम सर, वहाँ पर पता किया, वहाँ पर है ही नहीं। उसके घर पे ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस में पूछने पर पता चला कि वो जितना जरूरी सामान है सब कुछ पैक करके फुर हो गई है। बताइए, एकमात्र लीड था हमारे पास, वो भी जज्बातों का चूरन चटा के निकल चुका है।
ना जब वो बोल रही थी ना कि माँ की तबीयत खराब है, हमको लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन हमने बोला नहीं। ना मैडम सर को लगता ना कि हम इमोशनल नहीं है, इसलिए हमने नहीं बोला। सही है, बहुत सही है। जहाँ केसेस जो है जज्बातों के तबले की थाप पर चलेंगे ना, वहाँ अपराधी जो है ठुमका लगा के निकल जाएंगे, और निकल गए। करिश्मा सिंह, भूलिए मत कि आप किससे बात कर रही हैं। हम मुखालफत बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन बेअदबी नहीं। और हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से आपकी गुस्ताखियां जो है बहुत ज्यादा बेलगाम होती जा रही हैं। हम कुछ कहते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो मन में आए आप बोलती चली जाए। सो कौन है? कौन आपको बार बार मैसेज कर रहा है? संतोष शर्मा। कौन कर रहा है मैसेज? संतोष जी परेशान कर रहा है कोई? जीते, हमने आपको अपर्णा बंसल के बारे में मेल करने को जो कहा था, उसके बारे में क्या हुआ? जी मैडम सर, क्योंकि वो बहुत छोटी स्कूल है इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालय के सेंट्रल आईडी पर मेल फॉरवर्ड कर दिया है। ओके। अब हर जगह से हर स्कूल से मेल आ रहे हैं, लेकिन बस वो एक पर्टिकुलर स्कूल के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला है, तो उसी का वेट कर रही हूँ। चेक कीजिए, हो सकता है उन्हीं से। जी। इतने सारे मेल्स, वो भी सिर्फ अपर्णा के। क्या हुआ? मैडम सर ये देखिए, हर स्कूल में अपर्णा बंसल नाम की टीचर है। क्या? का? हाँ, और हर स्कूल में ये अपर्णा बंसल नाम की टीचर इंग्लिश ही पढ़ाती है। हैरानी की बात तो ये है मैडम सर कि ये अपर्णा बंसल जो है, उनके डॉक्यूमेंट्स और ये 40 स्कूल में जितनी भी अपर्णा बंसल है, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, जैसे कॉपी पेस्ट किया हो। व्हाट? कब बात कर रहे हैं? इसका मतलब अपर्णा बंसल नाम की टीचर 40 स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाती है और हर किसी के डॉक्यूमेंट्स सेम है? ये ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही रहा है पुष्पा जी। ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये जो भी औरत है, ये ना ही सिर्फ 40 स्कूल में फर्जी टीचर का काम कर रही है, बल्कि 40 सरकारी स्कूल से हर महीने तनख्वाह भी ले रही है। हाँ, हमने जो सोचा था ये केस उससे कई गुना ज्यादा बड़ा और गहरा है। थैंक यू सो मच बबलू भाई, थैंक यू वेरी मच। एक केबिन आ गई। ओह सॉरी मैडम सर मुबारक हो। मेरा खबरी नेटवर्क 129 से मुझे पता चला है कि वो प्रियली कहाँ पे है। मुझे छोड़ दो, मैं हार गई। आप सब लोग क्या देख रहे हैं? जाइए अपना अपना काम कीजिए। मैडम सर, इसकी ऐसी इंग्लिश के लिए ना इसका एनकाउंटर बनता है, उड़ा दीजिए इसे। नो नो, एनकाउंटर ऐसा कहते हैं। और आप करिश्मा जी, आप अगर यहाँ ऐसे बैठने वाली थी तो हमको पहले ही बता देती ना, काहे दौड़ाया हमें इतना? ना आपका गोलगप्पा और चाट पापड़ी भी तो निकलने चाहिए ना शरीर से। हाँ, डोनट हिट। अम्मा चुप। तुमने एक शब्द और अंग्रेजी का बोला, ऐसा देसी मार लगाएंगे ना कि कोई अंग्रेज तुम्हारा हड्डी नहीं जोड़ पाएगा। समझ रही हो हमारी बात को? हिंदी में बात करो। नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं कहेंगे, अब सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। मेरा नाम अपर्णा बंसल नहीं है, प्रियाली सिंह है। हम क्लासिकल नृत्यांगना है, भरतनाट्यम, कथक। बहुत बढ़िया। हमें काम नहीं था, इसीलिए पैसा कमाने के लिए जो भी काम मिल रहा था उसे मैंने अपना लिया। काम ये था कि नाम बदलकर स्कूल के बच्चों को पढ़ाना था, और मैं ही नहीं
मेरी जैसी और भी औरतें और लड़कियां अपर्णा बंसल का नाम लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम करती है और हम सबको कमीशन मिलता है। कमीशन? तुम्हारा मतलब है सैलरी? नहीं नहीं, कमीशन। तनख्वाह तो सीधा अपर्णा बंसल के खाते में जाती है। तो तुम्हें क्या मिलता है? तनख्वाह का 20%। तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? बोलो। हाँ, मैं 8वीं पास हूँ। गांव के स्कूल से पढ़ा है, वो भी हिंदी माध्यम से। तुम्हें शर्म नहीं? डीएसपी सर, तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चों हिंद के सर। भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हो। क्या? हाँ हाँ सर, हम बिल्कुल समझते हैं, हम आ जाएंगे। जी सर, बिल्कुल। जय हिंद। क्या हुआ मैडम सर? डीएसपी सर का फोन था, कह रहे थे कि एजुकेशन हेड कोई सतीश चौधरी है, वो हमसे मिलना चाहते हैं। ये संजोग नहीं लग रहा है मैडम सर। अभी अभी तो आपने ये एजुकेशन के नाम पे चल रहे धांधली को कुरेदना चालू किया है और अभी आपको ऊपर से फोन आना शुरू हो गए। हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, हम आपके साथ चलेंगे मैडम सर। क्या हम अंदर आ सकते हैं सर? आइए मिस मलिक, आइए। हम हैं एसएचओ हसीना मलिक और ये हैं हमारी एसआई करिश्मा सिंह। आपने हमें बुलाया? जी, इनसे मिलिए। ये हैं Hi, I'm Aparna Bansal, the real and original one. मिस मलिक, यहाँ सभी का समय कीमती है, इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम जानते हैं कि आपके हाथ कुछ ऐसे तथ्य लगे हैं जो इस केस को सीधे किसी टीचर स्कैम से जोड़ता है। टीचर स्कैम? सर, आपके सामने जीता जागता टीचर स्कैम बैठा है। अपर्णा बंसल, जो एक ही समय पे 40 अलग अलग स्कूल में जॉब कर रही हैं सर। पूरे देश को चूना लगा रही है, वो भी करोड़ों का। शिक्षा के नाम पर इतना बड़ा धांधली चला रही हैं। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका, आपने हमें यहाँ बुलाया और इन्हें हमारे हवाले किया। इनको लेकर जाते हैं और कार्रवाई करते हैं आगे का। करिश्मा सिंह, ऐसा ही करिश्मा सिंह, राइट? जी। जो दिखाना बहुत अच्छी बात होती है करिश्मा सिंह, पर अगर गलत वक्त पर और गलत आदमी के सामने दिखाया जाए तो कभी कभी बहुत नुकसानदायक भी बन सकता है। मिस मलिक, हम जान सकते हैं कि कंप्लेन किसने किया आपको? हमारे पास तो ऐसी कोई शिकायत आई नहीं। सर, है एक रिटायर्ड सीनियर टीचर, सनकी बुड्ढा। खुद तो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, इसलिए दूसरों के फड्डे में टांग अड़ाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहा है। वैसे कुंडली निकाली है मैंने सीनियर मास्टर की। देखिए, हमने आपको ये कहने के लिए बुलाया है कि ये हमारे डिपार्टमेंट का अंदरूनी मामला है, हम देख लेंगे क्या करना है। पुलिस को इसमें हस्तक्षेप देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अच्छा होगा कि आप ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दीजिए और इस विषय में हम देख लें हमें आगे क्या करना है। आप समझ रही ना बात को? आप अपना थाना संभालिए, वहां आने वाले ये छोटे मोटे घरेलू केस देखिए। ये लिखाई पढ़ाई का काम हम पर छोड़ दीजिए। हम बैठे हैं ना देश की शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए। तुम्हारी मैया की सास करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह बात करने का। करिश्मा सिंह शांत। एक मिनट मैडम सर, हमको आज बोलने दीजिए। ये खुद धरती पर इतना बड़ा बोझ, आपके समाज के बोझ का बात कर रहे हैं? हाँ, और एक मिनट, शिक्षा आपका निजी मामला कब से हो गया? ये पूरे देश का मामला है, देश के भविष्य का मामला है। समझ रहे हैं आप? जो आपने ऐसे देशद्रोही के हाथ में दे रखा है, जो एक सेकंड नहीं लगाते हैं भविष्य को कचरा करने में। तुम्हारा जैसा लोग है जो देश की नींव में ना अशिक्षा का जहर घोल रहे हैं। तुमको अरेस्ट करना चाहिए और फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। तुम्हारे जैसे लोगों को तुमको भी पीटेंगे हम, और इसको भी पीटेंगे, और तुम्हारे जैसे जितना भी दिमाग ना खोज के निकालेंगे हम, जो शिक्षा के नाम पे इतना बड़ा जहर घोल रहे हैं, शिक्षा के नाम पर ऐसा घटिया हरकत कर रहे हैं, काला धंधा चला रहे हैं। समझे? करिश्मा सिंह, आज हम मारेंगे। चलिए चलिए यहाँ से हटो हटो। मैडम, चलिए चलिए मैडम सर, चलिए अभी चलिए आप चलिए। डिस्कस्टिंग! करिश्मा सिंह क्या कर रही हैं? हम क्या कर रहे हैं मैडम सर? आप नहीं देख रही कि ये
ये लोग क्या कर रहे हैं मैडम सर? आप देख रही हैं, देश को ना ऐसे जानवर की तरह नोच के खा रहे हैं मैडम सर। ये देश की नींव को खोखला कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा से वंचित कर मैडम सर। और आप कह रही हैं कि हम क्या कर रहे हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, आप क्या चाहती हैं मैडम सर कि हम अपनी आंखों में पट्टी बांध दें और अपने देश को ये काले गड्ढे में डूबता हुआ देखते रहे हम? नहीं मैडम सर, हमसे नहीं हो पाएगा। हम शिक्षा का हत्या होते हुए नहीं देख सकते मैडम सर। हमसे नहीं होगा। हम कैसे ऐसे देशद्रोहियों के हाथों से अपने देश को मरता हुआ नहीं देख सकते हैं मैडम सर। करिश्मा सिंह, नहीं मैडम सर, अभी हमारा बात पूरा नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैडम सर देश में जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं मैडम सर। स्कूल से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। शिक्षा के अभाव से ऐसी कितनी प्रतिभाएं हैं जो दम तोड़ रही हैं क्योंकि वो बन ही नहीं पाते जो वो बनना चाहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है हम आईपीएस बनना चाहते थे मैडम सर, पर नहीं था हमारे माँ बाप के हाथ में, नहीं थी उनकी स्थिति कि वो हमको ग्रेजुएशन पूरा करा पाते। 12वीं तक आते आते ना मैडम सर उन्होंने अपनी पीठ और अपनी हिम्मत दोनों तोड़ दी थी। आपको पता है हमने क्या किया था उसके बाद? हमने अपना हिम्मत नहीं तोड़ा था मैडम सर, हमने बहुत मेहनत किया है। आपको पता है हमने मंदिर के आगे ना गजरे बेचे हैं, हमने जामुन बेचे हैं, हमने दिया बेचा है, तब जाके हमने अपना पढ़ाई पूरा किया मैडम सर। नहीं तोड़ा हमने हिम्मत, इतना मेहनत किया तब जाके हमने जूनियर ऑफिसर का एग्जाम दिया और हम एसआई के लिए चुने गए। लेकिन अफसोस है, बहुत अफसोस है कि हम आईपीएस नहीं बन पाए मैडम सर। आईपीएस बने होते हमारे हाथ में इतना पावर होता ना कि किसी पे भी हाथ डालने से पहले हमें उसके ऑफिस के बाहर का नेम प्लेट नहीं देखना पड़ता। घसीटते हुए लेके जाते इन सारे देशद्रोहियों को और उनको बताते कि जो ये शिक्षा भंग करते हैं ना, शिक्षा के नाम पर जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना, उसका अंजाम क्या होता है। अगर पढ़ लिए होते तो इतना असहाय महसूस नहीं कर रहे होते अभी मैडम सर। ऐसे मरते मरते अपना नौकरी नहीं करते हम। करिश्मा सिंह, हम आपकी बात और हम आपका दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन हर बात कहने का और हर काम करने का एक सही समय होता है, एक सही जगह होती है। और आप असहाय नहीं हैं। आप में और हम में बहुत ताकत है और अब ये ताकत हम इन्हें दिखाएंगे। आप हम पर भरोसा रखिए। आइए। देखिए, अगर आप माफी मांगने आए हैं तो बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इस स्कैम से रिलेटेड हर इंसान को पकड़ के हम जेल के अंदर नहीं फेंक देते। एंड दैट इंक्लूड्स यू सर। और ये सारा काम हम अगले 24 घंटे में करके दिखाएंगे। अब हम इस ऑफिस में तभी आएंगे जब हम आपको अरेस्ट करने आएंगे। ऑल द बेस्ट। चलिए करिश्मा सिंह। जब भी हमें समय मिलता है हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगता है। आज जो भी है, जैसे भी है, ऐसी एक स्कूल की वजह से तो हर महीने हमारी तनख्वाह में से थोड़ा सा राशि स्कूल में दे देते हैं। मतलब हमारे स्तर पर जितना हो सकता है हमसे हम कर देते हैं। हाँ, ठीक है। आपको पता चल गया कि हमारा तनख्वाह पूरा घर का ही नहीं आता है, क्या उस वेतन का एक हिस्सा स्कूल में आता है। क्या करेंगे आप? लल्ला को बता देंगे, हमारा झगड़ा करवा देंगे। लल्ला को कह देंगे कि हम जो है पैसे उड़ाते हैं बाहर। देखा, ये है हमारी बहू रानी। हम हमेशा कहते थे कि हमारी जान से प्यारी ये बहू रानी है। क्यों संतू? नहीं तो बस ऐसा कहते थे हम। और वैसे भी ये बात सुनकर कि आपके वेतन का एक हिस्सा जरूरतमंद बच्चों को और सरकारी स्कूल को जाता है, हमारा लल्ला, जो कि वो हमारा लल्ला है, आप पे गुस्सा नहीं करेगा बल्कि आपकी आरती उतारेगा। क्या बात है पुष्पा जी, इतना प्यार का बारिश आज हम पर। हाँ, अब क्या ही करें, आपने काम ही तो ऐसा किया है। अब तो हम शिव जी से जिद भी करेंगे कि हर जन्म में आप ही हमारी बहू रानी बनेंगी। हाँ, पक्का? पक्का। क्योंकि स्कूल जो है ना, स्कूल हमारे लिए भी बहुत अहमियत रखता है। बड़ी खूबसूरत यादें जुड़ी है हमारी स्कूल से।
लल्ला के पापा भी तो हमें वहीं मिले थे। हम 9वीं में थे और वो 10वीं में थे। नहीं, चपरासी थे ना स्कूल के, घंटा बजाया करते थे स्कूल की। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। हमारे लिए तो अक्सर समय से पहले घंटा बजाकर स्कूल की छुट्टी करवा दिया करते थे। बाद में फिर अपनी मेहनत और लगन से उसी स्कूल के टीचर बने और फिर प्रिंसिपल। वाह। और मैडम सर आपकी क्या कहानी थी स्कूल की? हाँ मैडम सर, आप भी बताइए ना। हमारी कहानी हम बता तो देंगे पर आप में से कोई भी यकीन नहीं करेगा। ये क्या कह रही हैं काहे आप? नहीं, हम सब यकीन करेंगे मैडम सर। ठीक है, हम ऐसे थे, सबसे ज्यादा मस्तीखोर, बैक बेंचर, हंगामा करने वाले बच्चों में से। सच में मैडम? हाँ हाँ बिल्कुल। भौकाल था हमारा पूरी क्लास में, इनफैक्ट पूरे स्कूल में। जैसा आपके लिए कहते हैं ना सब कि दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुमसा नहीं देखा, जी वैसा हमारे लिए भी कुछ कहते थे। क्या बताइए? क्या कहते थे मैडम सर, बताइए ना। बोलिए ना। बड़े बड़ों को आ जाए पसीना, जब अपने पे आ जाए हसीना। सच्ची मैडम सर? नहीं मैडम सर, ऐसे सच में बोलते थे? मुझ में। तो फिर ये ऐसा बदलाव कैसे आया? हाँ बताइए मैडम सर, मतलब हमारे अब्बू की वजह से। उन्होंने हमें समझाया कि असली ताकत कभी भी यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है। वो कहते थे कि कोई भी मुश्किल कभी अकेले नहीं आती, हमेशा अपना हल साथ में लेकर आती है, बस उसे समझने की देरी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि हर चीज का इलाज है जज्बात, क्योंकि हर उलझन होती भी तो कहीं ना कहीं जज्बात की वजह से ही है ना। खैर, ये तो थी हमारी स्कूल लाइफ। संतोष शर्मा, आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी? पापा पढ़ाई के खिलाफ थे और मुझे पढ़ना था, तो चुपके से मैंने पड़ोस वाले चाचा जो है उनकी मदद से स्कूल में एडमिशन लिया और बिना किसी को बताए छुप छुप के कई दिनों तक स्कूल जाती गई, क्योंकि एक बात मैडम सर बहुत अच्छे से समझ गई थी कि लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है, तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक दिन पकड़ी गई, पढ़ाई बंद हो गई। हाँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, तो मैं एक दिन पापा की आधी बोतल चढ़ाकर रस्सी पकड़कर कुएं में लटक गई और उनको 2 ऑप्शन दिए कि या तो आप मुझे स्कूल में जाने की परमिशन दे दो या तो फिर ऊपर जाने की परमिशन दे दो। संतू, वाह, पापा मान गए और अभी मैं आपके सामने। बहुत बढ़िया। यही होना चाहिए हमारे देश का आने वाला कल। शिक्षित, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से लबरेज हम सबका आने वाला कल, हमारा भारत। पुष्पा जी। जी मैडम सर। केस रजिस्टर कीजिए। अगले 24 घंटों के अंदर अंदर इस अपर्णा बंसल के नाम का अरेस्ट वारंट हमें चाहिए। जी मैडम सर। इस केस में जितना भी आदमी घुसा हुआ है ना, सबके नाम का अरेस्ट वारंट होना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। सब टोपा का चाहिए हमें अरेस्ट वारंट। लखनऊ शहर के लिए चौंका देने वाली एक सनसनीखेज खबर। एक बहुत बड़े टीचर स्कैम का खुलासा सामने आया है। सरकारी स्कूलों में चल रहे अध्यापकों का फर्जीवाड़े का मामला। अपर्णा बंसल नाम की महिला टीचर का नाम सामने आया है, जिस पर इस भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल श्री सतीश चौधरी ने तुरंत इस मामले पर एक्शन लेते हुए अपने डिपार्टमेंट का एक जांच दल इस मामले की पड़ताल के लिए नियुक्त कर दिया है और शहर की जनता को ये भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द इस स्कैम से जुड़े लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए ना कैसा प्रपंच खेला है सतीश चौधरी ने मैडम सर। पहले खुद के केस का ढिंडोरा पीट दिया, फिर जांच दल बिठा दिया और सारा बाजी अपनी तरफ कर लिया कि सारे बच के निकल जाएंगे। हमको समझ में नहीं आता कैसे कानून का कुछ करने से पहले ये अपना रास्ता साफ कर लेते हैं मैडम सर। तो जांच और नतीजा ना सब वही होगा जो ये लोग चाहेंगे।
शातिर लोग हैं ये, बहुत शातिर लोग हैं ये। मिस हसीना मलिक, जी हम एजुकेशन मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस से आए हैं। आपसे ये प्रियाली सिंह का जो भी केस है हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंटरनल टीम करेगी, आप नहीं। ये देखिए हमारे पास ऑर्डर भी है, पढ़ लीजिए। नमस्ते मैडम, आई एम ग्लैड। इस थाने से जितना एक्सपेक्ट किया था मिला। इधर सच का लड़ाई इतना डेडिकेशन के साथ लड़ा जाता है। सही सुना मैं। आज भी पुलिस फोर्स में आपका जैसा ऑनेस्ट और ब्रेव ऑफिसर है। ग्रेट। अब ये जो एजुकेशन स्कीम के अगेंस्ट आपने लड़ाई लड़ा ना, बहुत बड़ा काम किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप ये लड़ाई मैडम बहुत दूर तक लेके जाना। आफ्टर ऑल हमारा कंट्री का फ्यूचर का सवाल है। आप लड़ो, आगे बढ़ो, मैं आपके साथ है। अभी मैडम मैं आप और आपका टीम के लिए थोड़ा स्वीट्स लाया। जी सर, धन्यवाद। होगी सर, इस बार सच की ही जीत होगी। इस स्कैम से रिलेटेड हर एक शख्स को गिरफ्तार भी किया जाएगा और इस सिस्टम पर लगे धब्बे को मिटाया भी जाएगा। और ये सब आपकी आंखों के सामने होगा सर। ये हमारा आपसे वादा है। गॉड ब्लेस यू। जी कहिए। हेल्थ एंड टेस्ट डिपार्टमेंट। ये कौन सा डिपार्टमेंट? आप चाहो तो हमको दूध वाला भी कह सकते हैं। आई माइट नॉट। हमारे यहाँ दूध तो बिरजू देने आता है, तो फिर आप? I understand. He is my hunger brother. हंगर ब्रदर नहीं, यंगर ब्रदर। No, hunger brother. आपको अपना इंग्लिश सुधारना होगा। वो हंगर ब्रदर ही है। So that's why my hunger brother बिरजू गाँव गया है, तो उसकी जगह मैं ट्रांसफर हुआ हूँ। तो आज मैं आपको आपके दूध की डिलीवरी दूंगा। और ये आपका इस महीने का बिल फ्रॉम बिल्लू। ये क्या है? क्या आपको बिना चश्मे के दिखता नहीं? 5,000 का बिल। लाउड बोलने से 5,000 रुपए का बिल 5 रुपए नहीं हो जाएगा? पर हमारे यहाँ हर महीने 2,500 का दूध आता है, तो फिर ये बिल गलत है। ये नो, बिल्लू का बिल और दिल कभी गलत नहीं हो सकते। बिल मैथ से बनता है, दिल से नहीं। ओह, और आपको अपना मैथ्स ठीक करना है। नो, माय मैथ्स इज करेक्ट एंड मुझे मेरा मैथ्स मेरे टीचर ने सिखाया है। कौन से घटिया स्कूल में तुम्हें पढ़ा है? घटिया? और कौन है ये तुम्हारी अनपढ़ टीचर जिसने तुम्हें ये बकवास मैथ सिखाया है? देखो ये बिल करेक्ट है, आपको बिल के पैसे देने पड़ेंगे, मतलब देने पड़ेंगे। आप बिल वापस से बना कर लाइए, मैं आपको उसके बाद बिल पे करूंगी। गॉट इट? मैडम बिल के पैसे आपको देने ही पड़ेंगे, वरना क्या? वरना आज से आपके यहाँ दूध की डिलीवरी बंद। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग जो ठिकाने पर है तुम्हारा? ऐसे कैसे तुम दूध की डिलीवरी बंद कर सकते हो? होल्ड प्लीज, ऐसे बंद करूंगा। हेल्थ एंड टेस्ट डिपार्टमेंट के चेयरमैन को फोन करूंगा और उनको कह दूंगा कि इनके यहाँ सारे शहर के दूध वालों इनका दूध पानी बंद कर दो, हो जाएगा बंद। अच्छा, हेलो चेयरमैन सर, बिल्लू हियर। स्पीकर। भैया जी, जगतपुरी में मल्लिका बिल्डिंग में रहने वाली अपर्णा बंसल दूध का बिल देने के लिए मना कर रही है और कह रही है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, दूध का बिल मैं नहीं दूंगी। तो भैया जी इनको दिखा दीजिए अपने एसोसिएशन की एकता की शक्ति और इनके यहाँ बंद कर दीजिए दूध की पूर्ति। कैसे कैसे बिल देने से मना कर रही है? आप उनको फोन दीजिए, हम समझाते हैं। स्पीकर पे है भैया, स्पीकर पे है, बोलिए। अरे मैडम जी, आप क्यों ऐसे मना कर रही हैं उनको? आप उनको बिल दे दीजिए, वो वापस आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे दे दे? लूटपाट है क्या? ये कुछ भी बिल बनाएगा हम दे देंगे। मैं नहीं दे रही कोई बिल, गलत बिल है ये। अरे ऐसे कैसे गलत बिल बनाया है उन्होंने? हमारे डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार इंसान है बिल्लू। अरे उनके बनाए हुए बिल तो पार्लियामेंट तक रिजेक्ट नहीं करती आप तो भाई। दे दीजिए, बिल दे दीजिए। नहीं दूंगी, सुना आपने? ये बेतुका बिल मैं नहीं दूंगी।
काट दिए। भैया जी कट गए? नहीं नहीं मैडम, आपको बिल तो देना पड़ेगा, नहीं तो दूध की डिलीवरी नहीं करेंगे। मैडम, मैडम मैं रहूं कि जाऊं? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। थैंक यू, इट्स बेस्ट ऑफर फॉर बिल्लू। पुलिस में कंप्लेन कराऊंगी तुम्हारी, जेल की हवा भी खिलाऊंगी तुम्हें, देख लेना तुम। मैं वही जेल होता हूँ। मैडम आज का दूध? नहीं चाहिए, और आज के बाद से यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। नहीं चाहिए मैं आपका दूध, जाइए यहाँ से। ओके थैंक यू। कौन है वो घटिया टेक्नीशियन जिसने मेरा लैपटॉप रिपेयर किया है? अरे मैडम, मैं बदना, आपका लैपटॉप मैंने ही रिपेयर किया था। अच्छा, तो लोगों का लैपटॉप खराब करने के लिए आप पहले से ही बदनाम है। अरे नहीं मैडम, मेरा नाम बदनाम है। अब ऐसा घटिया काम करोगे तो नाम बदनाम होगा ही ना। ओए, ओए, ओए। अरे मैडम, मेरा नाम बदनाम है। जैसा आपका नाम अपर्णा है ना, वैसा मेरा नाम बदनाम है। तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम अपर्णा है? अरे मैडम, जब आप लैपटॉप रिपेयर करने आई थी ना, तब आपने नाम लिखवाया था। वो सब तो ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे लैपटॉप के साथ क्या किया? उसे रिपेयर किया या खराब किया है? हर 5 मिनट में चलते चलते हैंग हो जाता है या तो बंद हो जाता है। अरे मैडम, चेक करता हूँ, लाइए। चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी कंपनी की इंजीनियर से चेक करवाया है और उसने बताया कि लैपटॉप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे निकाल लिया गया है, जिसकी वजह से लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। ये तो सरासर इल्जाम है मैडम। या तो तुम एक नंबर के फ्रॉड हो या तो बहुत ही घटिया टेक्नीशियन हो जिसे ये नहीं पता कि लैपटॉप में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। ये तो इज्जत पे बात आ गई, वो भी अन्ना की इज्जत पे है। अभी देखा था मैडम। अब इसमें क्या ढूंढ रहे हो? डिफेक्ट तो ढूंढना पड़ेगा ना मैडम। ये देखो मैडम, ये मिल गया डिफेक्ट। मैडम, आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किस बात के 5,000? हाँ, गलती तुमने की है ना, तो गलती भी तुम सुधार कर दोगे। मैडम, मशीन है मशीन, कोटेशन देकर थोड़ी खराब होती है। कहाँ है तुम्हारा मालिक? बुलाओ अपने मालिक को। मैडम, मालिक नहीं है। मालिक नहीं है, फोन तो है, फोन लगा कर दो। 1 2 3। महिला पुलिस। हेलो हेलो सर। जीते जीते जीते, बदनाम 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 बात करे आज। बात करो, बदनाम बदनाम। हेलो हेलो। हेलो, ये क्या लूट मचा रखी है आपने अपनी दुकान पर? और ये किस नमूने को बिठा के रखा है आपने? ये खुद को टेक्नीशियन बोलता है और इसे काम का ABCD तक नहीं पता है। मैं इसके पास कंप्लेन लेकर आई थी और इसने मेरा पूरा का पूरा लैपटॉप खोल दिया और अब मुझसे 5,000 एक्स्ट्रा मांग रहा है। और जब मैंने इसे मना किया कि मुझे अपना लैपटॉप रिपेयर नहीं करवाना, तो ये कहता है कि 1,000 रुपए और लगेंगे। क्या नाटक है ये? हेलो हेलो, देखिए देखिए, शांत हो जाइए बहन जी, शांत हो जाइए। देखिए आपसे गलती हो रहा है। हमारा जो टेक्नीशियन है ना, ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होनहार काबिल कारीगर है। आप चुप ही रहिए। सब समझ में आ गया है मुझे, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आप सभी के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, सबके सब मिले हुए हो ना। लेकिन मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं, पुलिस में कंप्लेन लिखवाऊंगी और जेल की हवा खिलवाऊंगी। और तुम्हें भी मैं देख लूंगी। वाह जीते, क्या डायलॉग मारा तुमने। है ना, बचपन में हम भी आप ही की तरह थिएटर से निकाले गए हैं। हाँ।